देखो ये क्लास इम्पोर्टेंट है और आज मैं ज्योग्राफी का काम कर रहा था तो मैं देखा कि वो चीज़ें रिपीट करते हैं, सेम चीज़ें। ठीक है, आ रही हूँ। चलो ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। ये हिस्ट्री की इम्पोर्टेंट थीम है। ठीक है, अब देखो मैंने हिस्ट्री को डिवाइड किया है, मैंने सारों का मैंने ले लिया है। ठीक है, तो पहले तो देखो हिस्ट्री का सिलेबस क्या दिया हुआ है प्रीलिम्स का, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, बस इतना ही दिया हुआ है, तो इसमें अलावा कुछ नहीं। तो मैंने इसीलिए बोला था आपको क्या देखना है, इसका मेंस वाला सिलेबस देखना है, तब समझ में आएगा कि हिस्ट्री में क्या है। प्री वाले सिलेबस से कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए बता मेंस के सिलेबस से सब कुछ काम आता है, ये चीज़ याद रखना पहली बात। ठीक, सर हम लिखे हैं सिलेबस इसका प्री का सिलेबस मैं फिर बता, देखो सुनो, आज मैं तुम्हें देखो इसलिए प्री का सिलेबस को, प्री का सिलेबस देखोगे ना तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब देखो ध्यान से देखो, प्री का सिलेबस ये है, देखो क्या क्या दिया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना, ये करंट अफेयर का सिलेबस है। सोचो इतना सही से क्या होगा। अब आप मेंस में जाके देखोगे ना तब जाके पता लगेगा। आईआर का जो सिलेबस है वो करंट अफेयर का सिलेबस है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये हिस्ट्री का सिलेबस दिया हुआ है पीटी में। ज्योग्राफी क्या सिलेबस दिया हुआ है, भारत एवं विश्व का भूगोल। ठीक है, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, ये याद रखना। ठीक, पॉलिटी में क्या सिलेबस दिया है, भारतीय राज्यतंत्र और शासन संविधान, देखो संविधान इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक प्रणाली, लोकतांत्रिक प्रणाली कैसी है। पंचायती राज इंपॉर्टेंट है। लोक नीति, अधिकारों से संबंधित मुद्दे आदि। ठीक, इकोनॉमी का सिलेबस क्या है, आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई फैले आदि। ठीक है, पर्यावरणीय परिस्थिति के जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे जिनके लिए विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और सामान्य विज्ञान। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा था कि देखो ये काम तुम लोगों को करने के लिए मैं दिया था कि ये काम करना, कि पीटी का कट ऑफ, देखो पीटी का कट ऑफ कितना जा रहा है, देखो ध्यान से समझना। पीटी का मैं कट ऑफ बताऊँगा, मेंस का मैं बताऊँगा। ठीक है, फाइनल कितना रहा, फाइनल सिलेक्शन के लिए। ठीक, ध्यान से समझना। देखो इसमें जनरल कैटेगरी का अपन देख रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो 2015 में कट ऑफ गई थी, 107 नंबर था। ठीक है, उस टाइम जीएस का इतना कट ऑफ रहता था। ठीक, 2016 में देखो बढ़ गया था पेपर, थोड़ा इजी आ गया था, करंट अफेयर रिलेटेड आ गया था। ठीक है, पर भूतों ना भविष्य थी, अब नहीं जाएगी इतनी बड़ी कट ऑफ, ये याद रख लेना, क्योंकि यूपीएससी जिस तरीके से टफ बना रहा है पेपर, कभी नहीं जाएगी इतनी कट ऑफ। 2017 में 105 गई। ठीक, अब देखो 2018 जब से मैं पेपर दे रहा हूँ तब से पेपर टफ आना शुरू हो गया, तब से कट ऑफ यूपीएससी का डिक्रीज हो गया है। ठीक है, ध्यान से देखो 98 कट ऑफ गया, मतलब 49 क्वेश्चन, ये चीज़ ध्यान से समझो। ठीक है, फिर 49 क्वेश्चन गया। ठीक है, अब ये देखो 46 क्वेश्चन ही गया। ये देखो फिर कितना, ये तो लगभग 44 क्वेश्चन पे ही आ गया, और ये लगभग 44 क्वेश्चन। सोचो, तो ओनली अपने को 100 में से 44 क्वेश्चन सही करने हैं। अब 44 दुगना क्वेश्चन कर लो, मतलब ये मान के चलो 90 क्वेश्चनों तक अपने को तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये मान के चलो अपन जो थीम वाइज डिवाइड कर रहे हैं, इसी से मैं बता रहा हूँ कम से कम भी 60, क्योंकि मैंने देखा 60 से 70 क्वेश्चन स्टैटिक आते हैं। अगर आपके स्टैटिक पार्ट अच्छे से मजबूत है तो आराम से कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, ये चीज़ याद रख लो। क्योंकि देखो कट ऑफ इतना ही जा रहा है, आपके 2023 में भी देख लेना, उल्टा इससे भी कम ही जाएगा कट ऑफ। ये मान लो इसके अराउंड ही जाएगा, मतलब 42 से लेके 45 क्वेश्चनों के बीच में जाएगा कट ऑफ। ठीक है, तो ये फिक्स है। और 2024 में भी मान के चलो कि 45 से लेके 50 क्वेश्चनों के बीच में जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, उल्टा कम ही जाएगा, ये चीज़ याद रख लो। तो 2024 को लेके आप सोच लो कि कट ऑफ 45 से लेके, मतलब कि ये मान के चलो अगर अपन थीम वाइज भी अच्छे से टॉपिक तैयार कर लेंगे तो 50-60 टॉपिक तो अपने उधर से तैयार हो जाएंगे, उधर से क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे अपने। ठीक है, तो ये तो पीटी का रोल है, सारी चीज़ें इसमें ये है। अब ठीक, अब बात आती है मेंस की। देखो मेंस में कैसे जनरल स्टडीज़ का, मेंस में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सारी चीज़ें। अब देखो जनरल की कट ऑफ देख रहे हैं अपन। देखो 676 जो है इंटरव्यू के लिए, ये आपको कॉल आता है, ये चीज़ याद रखना, इंटरव्यू कॉल है ये। इसमें इतने नंबर पे आपको इंटरव्यू कॉल आ जाता है। अभी ये कट ऑफ बढ़ी है। ठीक है, ये बढ़ के आजकल 748 पे चलेगी। ये ध्यान से देखना कि मेंस की कट ऑफ बढ़ रही है। पहले 745 थी, 736 थी, 751 थी, 774 यहाँ तक सबसे ज़्यादा थी 2018 में। उसके बाद तो कम हुई है। तो एक मोटा मोटा आइडिया मान के चलो कि 750 नंबर पे, 750 नहीं, आप मान लो कि 770 नंबर। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, मान के चलते कि 780 पे कट ऑफ जाएगी अब क्या, 2024 में जब अपन देंगे तब। ठीक है,
तो इसके लिए अब देखो 780 नंबर कहाँ से लाने होंगे, अब मैं तुम्हें वो एक आइडिया बता देता हूँ। देखो ये चीज़ समझने की बात है। देखो GS 1 2 3 में एक चीज़ याद रखना, 50% नंबर से ज़्यादा लाना बहुत मुश्किल काम है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ उसमें ज़्यादा आएंगे भी नहीं। तो ये मानी चलो 50% नंबर, ये मान लो तीनों में आप एवरेज मिला के भी मान लो 300 नंबर आ जाते हैं आपके, ठीक है। अपन इतना ही मान के चलते हैं, इतने नंबर तो आते हैं। आवाज़ नहीं आ रही? हेलो, आवाज आ रही है सर आपकी? आपको दिक्कत है सपना, आप उधर देखो, ठीक है। देखो 300 नंबर अपन मान के चलता है, और मैं 300 नंबर इतना मैं गारंटी बता रहा हूँ। सिलेबस अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, उसको टू द पॉइंट में नोट्स बना के दे दूंगा, आ जाएंगे 300 नंबर। कहीं कोई बड़ी तीनों बात मिला के सर कितने आने चाहिए? तीनों मिला के सर मिनिमम इतने 300 तो आने ही चाहिए, ये चीज़ याद रख लो, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा देखो तीनों मिला कैसे। के सर। आप जैसे मान लो कि 2024 का अपन कट ऑफ मान रहे हैं, 2024 का कट ऑफ मान लो कि 780 मान रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो कितने नंबर आने चाहिए, अभी पता लग जाएगा। 300 नंबर मान के चलते, ठीक। फिर आते हैं ऐसे की बात। देखो ऐसे मैं बता रहा हूँ, मेहनत कर लो, उसमें आराम से 120 से लेकर 150 तक नंबर आ सकते हैं आराम से। और अच्छा नहीं, आराम से आ सकते हैं, थोड़ा बहुत भी अच्छे से काम कर लोगे। फिर आती है इथिक्स की बात। इथिक्स में एक चीज़ याद रखना, 110 से लेके 130 तक आराम से नंबर आ सकते हैं अगर मेहनत करोगे तो आराम से, ठीक। फिर उसके बाद में ऑप्शनल की बात आती है। ऑप्शनल में इतना बता रहा हूँ, आराम से 250 से लेकर 300 के बीच में नंबर लाए जा सकते हैं। बस वही है कि देखो ये मिनिमम नंबर है ये, और यहाँ जितना आप खींचो उतना, ठीक है। तो अपन मिनिमम मानते हैं 250, इधर 110 माना और इधर 120 माना, तो लगभग ये कितना हो गया, 480 हो गया, ठीक है। 480 हो गया और 300 ये हो गया, तो 780 हो गया। तो ये अपना इंटरव्यू क्वालिफाई हो गया, मतलब इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। इतने नंबर तो चाहिए, ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ। ये 120 नंबर, इधर 110 नंबर और ऑप्शनल में 250, ठीक है। अब देखो फाइनल कट ऑफ जारी है। अब इधर देखते हैं 960 गई है, ठीक है। अब ये मान के चलो इतना ही रहेगा, चलो मान के चलो 970 हो जाएगा 2024 में, ठीक है। अब 780 नंबर अपने आ चुके हैं, तो इंटरव्यू में कितने नंबर चाहिए? मेरा ये मानना है कि इंटरव्यू में मिनिमम नंबर तुम्हारे 150 से कम नहीं होने चाहिए, ये चीज़ याद रख लेना। तो आप इसमें 150 ऐड करो, 8 5 13, एक साथ 930 नंबर। तो इसका मतलब है मेंस में अपने को नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है, फाइनल और अच्छी रैंक से लाने के लिए। अब वो कहाँ बढ़ेंगे? आपको देखो कम से कम 20-30 नंबर के लिए यहाँ मेहनत करना पड़ेगा कि 280 प्लस नंबर आए, ठीक है। ऐसे में आप काम कर सकते हो, 130-140 नंबर ला सकते हो। तो मान लो कितना नंबर, 20 नंबर इधर से बढ़ गया, 30 नंबर इधर, 20 नंबर इधर बढ़ा 50, और 10 नंबर इधर मान लो और 10 नंबर इधर मान लो, तो 70 नंबर इधर बढ़ गया अपना। और इंटरव्यू में आराम से 30 नंबर तो बढ़ा ही सकते हैं, 180 तक एवरेज नंबर आते हैं लोगों के, 200 पार भी जाते हैं। तो लगभग 100 नंबर बढ़ गए अपने, 100 नंबर बढ़ गया तो मतलब 1030। अरे 1030 में टॉप 100 में रैंक आ जाती है, ये चीज़ याद रखना। तो आपको इस तरीके से मेहनत करनी है, ये चीज़ याद रखना। और मैं बार बार बता रहा हूँ, ऐसे इथिक्स और ऑप्शनल इस पर अच्छे से पकड़ बनाओ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो अब आते हैं आज अपन, ठीक है। अब देखो CCET का सिलेबस में मैं बता देता हूँ। देखो CCET में 67 नंबर ही चाहिए, ठीक है। अब देखो उसमें कंपैरिजन पार्ट आता है, 25 से 30 क्वेश्चन आता है। इतना मैं गारंटी बता रहा हूँ, मेरी वीडियो देख लोगे आप, और आगे मैं क्लासेस भी लूँगा, तो आराम से आप ये मान के चलो, मैं इतना ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, पर 20 प्लस क्वेश्चन सही कर लोगे आराम से, इतना मैं गारंटी बता रहा हूँ, ठीक। अब बात आती है रीजनिंग की और मैथ की, ठीक है। तो रीजनिंग और मैथ का मैं गारंटी बता रहा हूँ, अगर ये मैं जो संडे टेस्ट करा रहा हूँ और मैं क्लास लेके उनका डाल रहा हूँ, अगर वो वीडियो भी आप अच्छे से देख लोगे, इतना मैं गारंटी बता रहा हूँ, 30 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे आपको रीजनिंग मैथ में। मतलब 50 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन ये बना लोगे, 20 ये हो गया, लगभग 50 क्वेश्चन सही कर लोगे। मान लो काट पीट के अपन 40 क्वेश्चनों पे भी आ गए, मतलब 100 नंबर। मेरा ये मामला कि आप इसको 67 नंबर मत मानो इसको, आप 200 में से ये सोचो कि मुझे 100 नंबर लाने, तब जाके आप पास होगे, मैं सही बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना। तब जाके आप CCET में पास होगे, मैं फिर बता रहा हूँ। 100 नंबर तो टारगेट करो, तब जाके CCET का जो डर है वो तब ख़त्म होगा, ठीक है। अब देखो CCET का सिलेबस क्या क्या है, एक तो कंपैरिजन हो ही गया, ठीक है। संचार कौशल सहित अंतर्व्यक्ति कौशल, ठीक है। वो तार्किक कौशल है, विश्लेषणात्मक, ठीक है। पर आजकल वो यही पूछ रहा है, डिसीजन मेकिंग नहीं पूछ रहा है, नहीं सामान्य मानसिक जनरल मेंटल एबिलिटी ये भी नहीं पूछता, और ये वाला को पार्ट पूछ रहा है। बेसिक न्यूमेरेसी हो गया, नंबर्स एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर्स और मैग्नीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन भी आजकल नहीं पूछ रहा हो, चार्ट ग्राफ ये भी ज़्यादा नहीं पूछ रहा, पर पूछ सकता हो कभी भी फ्यूचर में, ठीक है। अब बात आती है, देखो मैंने वही मैं बता रहा था कि देखो PT को लेके UPSC का फिक्स है, वो 250 से 300 थीम है,
वहीं से बार बार क्वेश्चन पूछता हो, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ ये 250-300 क्वेश्चन थीम अगर आप तैयार कर लोगे अच्छे तरीके से 360 डिग्री एंगल से, तो आपको गारंटी बता रहा हूँ 60 से 70 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे। इतने क्वेश्चन आपके वहीं से फंसने, और वो मैं आज भी बताऊँगा। मैंने जैसे पॉलिटी में बताया था कि 10-12 क्वेश्चन जैसे कहीं नहीं जाएंगे, तो वैसे सुनो ध्यान से। हिस्ट्री में लगभग क्वेश्चन आते हैं 15 से 20, इतना मैं गारंटी बता रहा हूँ। ये जो मैं थीम बताऊँगा इस पर काम कर लोगे तो 12 से 13 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे, इतना मैं गारंटी बता रहा हूँ। वो मैं बताऊँगा, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, पर 12-13 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरे को कैसे भी करवा के 60 से 70 क्वेश्चनों के बीच में लेके चलना है। 12 क्वेश्चन मैंने पॉलिटी भी बता दिया था उस थीम से लेके, 12 क्वेश्चन मैं इसमें बता दूंगा। हर सब्जेक्ट 12-12 भी लेके चलोगे तो 60 आराम से हो जाएंगे, ठीक है। ये मिनिमम से मिनिमम है। अरे ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो मैंने इसमें क्या क्या, एंशिएंट, मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, और मॉडर्न हिस्ट्री भी मैंने इसमें ऐड ऑन किया, ठीक है। तो ये सिलेबस है अपना, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री अपना सिलेबस है नहीं, ठीक है, प्री के लिए, और पोस्ट इंडिपेंडेंस भी अपना सिलेबस है नहीं, परंतु पूछ लेता वो, क्योंकि वो इकोनॉमी के साथ, पॉलिटी के साथ, इनके साथ पूछ लेता। तो ये मान के चलो पोस्ट इंडिपेंडेंस सिलेबस है पीटी का, ये चीज़ याद रख लेना। अब देखो कैसे, अब मैंने कैसे थीम डिवाइड की वो चीज़ ध्यान से समझना। तो सबसे पहले मैंने एक इम्पोर्टेंट थीम मानी अशोक। अशोका से यूपीएससी हर बार क्वेश्चन पूछ रहा है। 2022 में पूछा, 20 में भी पूछा, 19 में पूछा, 16 में पूछा, और अब की बार भी पूछेगा। ये चीज़ याद रख लें, 2024 में ज़रूर पूछेगा, ये मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ, ये चीज़ पूछेगा वो जरूर, ठीक है। तो अशोका को अच्छे तरीके से पढ़ना है। अशोका का टाइम पीरियड तुम्हें पता होना चाहिए, उसने क्या क्या काम किया। और अशोका की मैं कुछ इंपॉर्टेंट थीम बता देता हूँ जहाँ से यूपीएससी पूछता है। तो अशोका इंपॉर्टेंट हो गया। कोई कुछ पूछ रहा है? हाँ सर, ये अशोका का सर सोर्स कहाँ से लेना है, मतलब किस बुक से सोर्स लेना है? आप मतलब देखो इसके जितने डायमेंशन में, वही तो बोला 360 डिग्री एंगल से जहाँ से कुछ पढ़ने को मिल जाए। सबसे पहले एनसीईआरटी कवर करो, फिर एनआईएस कवर करो, ठीक है। उसके बाद में जो अपने स्टैंडर्ड बुक है वो कवर कर लो, ये सबसे पहला काम करो। अशोका के बारे में जहाँ कहीं पे भी दिया हो उसको एक जगह लिख लो। एनसीईआरटी में कुछ दिया हो, एनआईएस में कुछ दिया हो, स्टैंडर्ड बुक में कुछ दिया हो, तो वहाँ उसको एक जगह कर लो। मैं गारंटी बता रहा हूँ, देखो एक दो क्वेश्चन हमेशा आते हैं इससे, और कभी कभी 3-3 क्वेश्चन भी आए हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो अशोका का टाइम पीरियड पता होना चाहिए पहली बात, तो कितने टाइम में आया, क्या है, कि इसने क्या क्या काम किया। देखो सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसका शिलालेख। और शिलालेख के बारे में जो पूछा जाता है, सबसे पहली बात कहाँ पे वो लोकेटेड है, किस राज्य में है, आज वर्तमान किस राज्य में है, ठीक है, उस टाइम किस राज्य में थे, ठीक है, उसकी प्रसिद्धि के कारण क्या है, ठीक है, उसका संदेश क्या है, और प्राण्य अशोक जैसे कहाँ मिला था, ये डायरेक्ट यूपीएससी ने पूछ लिया था, कौन से वो शिलालेख में लिखा हुआ था। तो समझ में आया, शिलालेख सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक। फिर उसी टाइम पीरियड में अपन देखते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इससे यूपीएससी ने लगभग 2-3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो अर्थशास्त्र के बारे में देखो, जैसे मोदी भी कोट करते रहता है, तो इससे कोई अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाए तो अपन ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं, और जीएस आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो यूपीएससी ने जो क्वेश्चन जो थीम पूछी हुई है वो मैंने नोट डाउन की है। देखो धोली पूछा उन्होंने, इरुगुडी पूछा, जोगढ़ पूछा, कालसी पूछा, कंगनली पूछा, सांची पूछा, साहबगढ़ी पूछा, सोगरा पूछा, और आगे यूपीएससी फ्यूचर में इन्हीं को ऑप्शन बनाएगी। मैं गारंटी बता रहा हूँ, ठीक। पहले फिर वही भाई सम्राट अशोक के राजादेव सबसे पहले किसने विघटन किया, जो जेम्स प्रिंसेप ने किया था, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी अशोक के बारे में तुम्हें मिले, कोई मैप मिले अशोक का शासनकाल का पीरियड का मिल जाए, उसको छाप लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लोकेटेड जगह कहाँ कहाँ वो गया, क्या किया, उसने क्या काम किया, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। जैसे गांधी जी, जैसे ये गांधी जी बराबर इजिकल टू अशोक, ठीक है। फिर इसके बराबर आजकल विजयनगर साम्राज्य, ये यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक बनते जा रहे हैं आजकल, ठीक है। इसके पैरेलल हाँ, बुद्धा तो है, जैनिज्म वो मैंने एक अलग टॉपिक बनाया, जैनिज्म और बुद्धिज्म, वो तो एक टॉपिक है ही, वहाँ से यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछती है, वो तो हमेशा है उसका, वो मैं बताऊंगा अभी आगे। देखो अब अशोका के साथ आपको कुछ इसके जो टाइम पीरियड के जो राजा रहे, जैसे समुद्रगुप्त पढ़ लो, ठीक है, हर्षवर्धन पढ़ लो, इनके बारे में पढ़ना है। कृष्णदेव राय, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। उसके बाद में जॉर्ज वुलर कौन था, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था ना इसमें ये ऑप्शन दिए हुए, तो इनके बारे में पढ़ लो भाई, ये किसके लिए था। मैक्स मुलर क्या काम कर रहा था, विलियम जोन्स क्या काम कर रहा था। देखो इसका फिर यूपीएससी ने डायरेक्ट आगे जाके क्वेश्चन बनाया। तो मैं वो बता रहा हूँ कि यूपीएससी कैसे ऑप्शन से क्वेश्चन बनाती है, तो मैंने सब डाला है, जो ऑप्शनों में जो दिया हुआ है वो भी मैंने डाला है यहाँ पे, ठीक है। तो इन पे सब पे काम करना है, ठीक। एक थीम ये हो गई, एक क्वेश्चन पक्का, मैं 12 बता रहा हूँ, इसको ईजी मत लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एक जरूर फंसेगा यहाँ से, एक
मिनिमम एक बता रहा हूँ 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं वहाँ से अशोका से रिलेटेड। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी प्रेजेंट टाइम में क्या संगम पीरियड पे क्या मोदी साउथ में जाता है तो वहाँ पे जाके वो जैसे वहाँ के साहित्य के बारे में बात करता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 2022 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा और आगे आने वाले जैसे बीजेपी सरकार आगे आएगी, मैं फिर बता रहा हूँ संगम साहित्य लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके टाइम पीरियड पता होना चाहिए, इस टाइम कौन कौन से राजा थे, इससे रिलेटेड मैप पता होना चाहिए। जैसे आपकी बार भी क्वेश्चन आया जो पोर्ट्स थे, ठीक है, वो पोर्ट्स याद होने चाहिए। आपकी बार पोर्ट्स आया वो 2023 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया, मैं बताऊँगा अभी देखो सारा वो 2023 का पेपर में। अब देखो मैंने एनालाइज किया 2011 से लेकर 2022 तक, और मैं 2023 का पेपर दिखाऊंगा तो मैं यही थीम बता रहा हूँ और 2023 का पेपर मैं दिखाऊंगा। वैसे अपन 2023 तक कर लेंगे तो 2024 का पेपर भी इसी आधार पे आएगा, ये चीज़ याद रख लेना। तो उस टाइम पे संगम कवि कौन कौन से हैं, तो ये चीज़ याद रखना। इससे रिलेटेड यूपीएससी ने 2-3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ। कविताएँ क्या है वहाँ की, वो फेवरेट कविता, सामाजिक वर्गीकरण कैसा रहा है, ठीक है, भौतिक संस्कृति थी, जादुई ताकत क्या थी क्या नहीं थी, ये सारी चीज़ें मतलब उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। संगम पीरियड के बारे में, संगम पीरियड के बारे में कहीं से भी पढ़ने को मिल जाए वो पढ़ना है अच्छी तरीके से, ये चीज़ याद रखना। अगला जो टॉपिक है यूपीएससी का फेवरेट है अकबर। अकबर इसीलिए भी फेमस है कि वो धर्मनिरपेक्ष था, सेकुलर था, तो इसीलिए ये बीजेपी का भी थोड़ा बहुत फेवरेट है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो इसके कौन कौन से जो इन्होंने पॉजिटिव काम किए हैं, जैसे फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना, ये क्या काम होता था क्या था। योगा वशिष्ठ का पूछा यूपीएससी ने, निजामुद्दीन पानीपति द्वारा जो फारसी में अनुवाद किया गया था। ठीक है, अब देखो अकबर के साथ कुछ कुछ को और को पढ़ना है, जैसे हाँ बोलो क्या हुआ। हेलो हाँ बोलो ना गिना। सर, ये एनसीईआरटी से तो मुगल चैप्टर हटा दिया ना अभी। अरे हाँ वो कंट्रोवर्सी में, पर इसका मतलब ये नहीं है ना यूपीएससी अपने सिलेबस से हटा देगा यूपीएससी ने तो नहीं बोला है ना। नहीं, उसमें एनसीईआरटी में हटा दी तो अरे परंतु नहीं, आपको एनसीईआरटी जो मिलेगी उसमें तो रहेगा, जो पुरानी एनसीईआरटी रहेगी ना आपके पास तो आएगा अकबर अरे का। अरे ट्यूशन क्यों नहीं आएगा अकबर से रिलेटेड, आप ये चीज़ सोचिए ना। और ऐसे देखो इतना मैंने अभी नहीं देखा बुक, पर मैं इतना गारंटी के साथ बता रहा हूँ अकबर को तो नहीं हटाएंगे, आप देख लेना चाहिए। वो हो सकता है कि और कुछ हटाए, परंतु अकबर को तो नहीं हटाएंगे, ये चीज़ याद रख लेना। ऐसा नहीं होता, जो भी है पर ये चीज़ याद रखो। ठीक है, तो इसके साथ आपको हुमायूं को पढ़ना है, ठीक है, शाहजहाँ को भी पढ़ना है और औरंगजेब को भी पढ़ना है। ठीक है, जहांगीर को भी पढ़ना है, जलालुद्दीन खिलजी कौन था इसके बारे में पढ़ना, क्योंकि यूपीएससी ने ऑप्शनों में इनका यूज़ किया है तो इनके बारे में पढ़ लेना। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ लेना, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ लेना, अहमद शाह दुरानी पढ़ लेना, और जो मंगोलों का आक्रमण हुआ था उसके बारे में पढ़ लेना। ठीक है, ये थीम है। देखो ये परगना सरकार सूबा उनके उस टाइम वो बताऊँगा, तो मैं करवाऊँगा तो राज्य सरकार, ठीक है, उस टाइम कौन सी शब्दावलियाँ यूज होती थी क्या था। ठीक है, सैन्यपति तो उनको क्या बोला जाता था, टैक्स का अधिकारी होता था उसको जैसे टकसाल जो होती थी, जो वो सारे वर्ड्स है वो वर्ड्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मैंने एक वो भी बनाई है, ठीक है, एक थीम वो भी बनाई है। ठीक, अगला देखो जो जितने भी अपने धार्मिक व्यक्ति रहे हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेट एंड प्रेजेंट में बीजेपी गवर्नमेंट है तो वो ऐसे इनको ज़्यादा प्रमोट करती है। तो ठीक है, देखो 2022 में भी क्वेश्चन आया, 2014 में भी आया, 2012 में, 19 में, 13 में, सब जगह आया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उनके याद रखना कौन से लीडर थे, ठीक है, उनकी फिलोसफी क्या रही, उनकी शिक्षाएँ क्या रही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कबीर के बारे में यूपीएससी का फेवरेट है कबीर, ठीक है, उसके ग्रंथ क्या है, कबीर के बारे में अच्छे से सर्च कर लो। संत दादू दयाल क्या है इसके बारे में, और इनका टाइम पीरियड याद रखना, समयकालीन तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से समय काल में थे, कौन समय दोनों एक साथ थे, कौन क्या था, माधवाचार्य कब थे, सूफी संत उनके आचरण क्या रहा, संत निबार्क दो अकबर है, ठीक है, शेख अहमद सरहिंदी क्या थे, मियाँ तानसेन के बारे में पढ़ना है, अकबर के इनको दोनों को क्या अकबर में काम करता था क्या था, दादू दयाल के बारे में पढ़ना, गुरु नानक इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, त्यागराज 2 बार क्वेश्चन पूछा इससे रिलेटेड। तो ये जितने भी धार्मिक लीडर रहे हैं एंशिएंट में, अपने मेडिवल में, ठीक है, तो इनके बारे में अच्छे से रिसर्च करना है, इनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। इसमें आप जोड़ लो, मीरा को भी जोड़ सकते हो आप। तो जितने भी मतलब धार्मिक लीडर रहे हैं उस टाइम पीरियड में, तो याद रखना वहाँ से क्वेश्चन बनता है हमेशा, ये चीज़ याद रख लेना। ठीक, अगला है देखो मंदिर जो है, ऐतिहासिक स्थान जो है, आजकल यूपीएससी इनकी तरफ ज़्यादा बढ़ रही है वापस से। तो ठीक है, तो जैसे 2022 में पूछा, 2018 में पूछा, 2015 में, 2021 में पूछा। देखो जैसे सोमनाथ मंदिर के बारे में पूछा, ठीक है, जितने भी ऐतिहासिक स्थान है, 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में पता होना चाहिए तुम्हें, कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, ये अपने नोट्स में बना लो ये सारी चीज़ें। ठीक, फतेहपुर सीकरी का स्थित बुलंद दरवाज़ा, ठीक है, किसे बनाया, कौन बनाया, क्यों बनाया, ये गुजरात विजय पे बनाते हैं, ठीक है, अकबर, ये चीज़ याद रखना। लखनऊ स्थित इमाम बाड़ा, रूमी दरवाज़ा, ठीक है, कौन बनाया, क्यों बनाया, किससे बना है, वहाँ पे किस आर्ट का यूज हुआ है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तीर्थ स्थान जैसे श्रीशैलम, ये पता होना चाहिए किसका मंदिर है वहाँ पे, ठीक है, कौन बनाया था, कौन राजा बनाया था, किस
किस राजा के शासन, वो कौन था, पल्लव थे, कौन था, ओंकारेश्वर कहाँ पे है, पुष्कर कहाँ पे है, ठीक है, किस पहाड़ियों में अवस्थित है, ये सब पता होना चाहिए। नल्लामाला पहाड़ियाँ कहाँ पे है, सतमाला पहाड़ी कहाँ पे है, महादेव पहाड़ी कहाँ पे है, ठीक है। और ऐतिहासिक स्थान जैसे बुरजोम, चंद्रकेतु, गणेश्वर, भिलसा, दार समुंदर, गिरिनगर, स्थानेश्वर, ये जो वर्ड्स है इनका अच्छे से सर्च देख लो, ये एंशिएंट के वर्ड है। और ये भी देख लो प्रेजेंट में कहाँ पे लोकेटेड है, ये चीज़ याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बता दूँ, यूपीएससी इन्हीं को घुमा फिरा के पूछता है वो। अब देखो मैंने ये छाटे हैं, सोचो यही स्थान है, यूपीएससी इन्हीं से बार बार खेलता है, ठीक। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये मान के चलो हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल, अरे एक एक नहीं, दो दो तीन तीन चार चार क्वेश्चन, कभी कभी तो चार चार क्वेश्चन भी आए। तो जैनिज्म बौद्धिज्म तो रट के मान लो कुछ भी कर लो, 2023 में भी आया, हर साल आएगा, ये तो मैं पहले मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैनिज्म बौद्धिज्म जहाँ पे भी मिल जाए, जैनिज्म बौद्धिज्म के बारे में सब कुछ एक जगह एक पेज में छाप लो, मैं सही बता रहा हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट। देखो इस तरीके से पढ़ाई करोगे ना तो हिस्ट्री लगभग तुम्हारे ये 10-22 लगभग कितने शायद इसमें कितने टॉपिक बने थे, एक देख लेता हूँ, मतलब तुम्हारे पास सिमट के आ जाएगा, मतलब निचोड़ आ जाएगा। फिर उसके बाद में ये तो रहेगा, तुम 10-12 क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, इतना गारंटी मैं बता रहा हूँ। लगभग 24 टॉपिक है ये, ठीक है। तो इन 24 टॉपिक को समराइज कर लो, एक जगह कर लो, मैं सही बता रहा हूँ ना, ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 24 टॉपिक पढ़ के जाओगे, 12 क्वेश्चन तो तुम्हारे कहीं नहीं जाने वाले, कहीं नहीं जाएंगे, ये चीज़ याद रख लेना। तो जैन धर्म के बारे में क्या क्या पढ़ना आपको, इसकी विशेषताएं क्या है भाई, जैसे आत्मा को मानते हैं, ठीक है, ये तो इनका मतनय को मूल ग्रंथ क्या है, इनका आत्म सिद्धांत क्या है, इनका स्थाकनवासी, जैसे वर्ड, इनके वर्ड टर्मिनोलॉजी जो है, टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो, तो हर की इंपॉर्टेंट है। जैनिज्म बौद्धिज्म धर्म से समानता अंतर क्या है इसमें, ठीक है। सृष्टि की रचना पालन पोषण का ये क्या मानते हैं, कैसे सृष्टि का क्रिएशन हुआ, बौद्धिज्म कैसे मानता है, इन दोनों को कंपेयर करके भी पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद बौद्धिज्म पढ़ना, महात्मा बुद्ध से संबंध उसका, जैसे महात्मा बुद्ध कहाँ कहाँ गया था, अवंती, गाधार, कौशल, मगध, ठीक है। बौद्ध धर्म में उसका मूल ग्रंथ क्या है, बौद्ध धर्म के प्रकार, संप्रदाय क्या है इसमें, ठीक है। महायान और हीनयान में अंतर, इनके ग्रंथ की विशेषताएं क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 बार यूपीएससी पूछा है। स्थिरवादी क्या है, लोकोत्तरवादी क्या है, महासंगिक क्या है, ठीक है। अलोकितेश्वर क्या है, लोकेश्वर क्या है, मैत्रेय क्या होता है, पदमपाणि क्या होता है, ये पता होना चाहिए। सौत्रांतिक तथा सम्मिति संप्रदाय क्या है, ठीक है। सर्वस्ववादियों क्या है, बौद्धिस्ट पदमपाणि क्या है, बौद्ध विख्यात तीर्थ स्थल, वो ही बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी बहुत बार पूछता है। स्पीति घाटी, जस्कर घाटी, लद्दाख, टाबो मठ मंदिर स्कूल, ठीक है। लोहसव, लाखाग मंदिर, अलची मंदिर संकुल, चैत्य विहार में क्या अंतर है, शेलकत बौद्ध गुफाओं के बारे में पता होनी चाहिए। निर्वाण अवधारणा, तृष्णा रूपी अग्नि का संबंध, भूमि स्पर्श मुद्रा, ठीक है। अजंता एलोरा, याद रखना ये चीज़, ठीक है। इसके साथ आपको मतलब जैनिज्म बुद्धिज्म के साथ आप तमिल क्षेत्र के जो सिद्धर थे उनको पढ़ना, कन्नड़ के जो लिंगायत थे उनको बारे में पढ़ना है, ठीक है। साथ में आपको शिव मत क्या होता है, वैष्णव मत क्या है, सांख्य संप्रदाय क्या है, इनके बारे में भी पढ़ना है, जो मतलब वो रिलीजन उस टाइम चलते थे उनके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक। अब बात आती है हिस्टोरिकल व्यक्ति, जो जिन्होंने यूपीएससी डायरेक्ट उनके कार्यों के बारे में पूछा, जैसे आर्यदेव कौन थे, दिग्नाथ कौन थे, नाथ मुनि कौन थे, भवभूति कौन थे, अस्थिमल कौन थे, समेश्वर कौन से, ये बहुत 2-3 बार पूछा है। ये नाट्यकार थे, याद रखना। सांत फ्रांसिस जेवियर कौन था, यीशु संघ का संस्थापक था, ये सारी चीज़ें अगर इस टाइप को कुछ मिलता है, कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी मिलती है आपको एनसीईआरटी में कहीं पे भी पढ़ते हुए, तो आपको वहाँ से वो चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। इसीलिए बताओ ना, अब मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊँगा तो मैं इसी अकॉर्डिंग पढ़ाऊँगा कि मुझे ये थीम कवर करनी है, तो ये चीज़ याद रखना। जब मैं एनसीईआरटी इसलिए बता रहा हूँ, जब मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊँगा तो मैं वहाँ पे हाईलाइट कर दूँगा, भाई ये नोट डाउन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ये उस टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो ये जो प्राचीन स्थल है वो हमेशा यूपीएससी पूछता, 2021 में पूछा, 2019 में, 2017 में, 15 में, 14 में, 13 में, ठीक है। अजंता गुफा है, इसके बारे में कितनी बार यूपीएससी पूछा, इसकी क्या विशेषताएं है, क्या है इसकी चित्रकला, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सांची का स्तूप है, वो पता होना चाहिए, ठीक है। सांची का स्तूप है, उसके बारे में पता होना चाहिए। पांडु लेना गुफा कहाँ, देव मंदिर कहाँ पे, अमरावती स्तूप क्या है, ठीक है। इनके बारे में क्या क्या पता होना चाहिए, समय काल किस पीरियड में बना, विशेषताएँ क्या है, ठीक है, अंतर क्या है इनमें, ठीक है। स्मारक ढांचा कैसा है, धार्मिक संप्रदाय, शासक कौन था उस टाइम, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। विशेषताएं, कौन सी नदी, और ये भी देखना कौन सी नदी गुजरती है उनके आसपास से, 2-3 बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, 2-3 बार, ठीक है। 64 योगिनी मंदिर, शासनकाल कौन था, मंदिर का प्रकार क्या था, उद्देश्य क्या थे, इसके प्रसिद्धि का कारण क्या था इसका, ठीक है। प्रशिष्ट पंढरपुर महाराष्ट्र में है, तिरुचिरापल्ली, ठीक है। हम्पी देखो ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछा। नदी, चंद्रभागा, कावेरी, मालप्रभा, ये नदियाँ कहाँ पे है, किससे सहायक नदी क्या है, सब कुछ अच्छे तरीके से देखो। बादामी के बारे में अच्छे से पढ़ो। भाग, एलोरा, महाबलीपुरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। मंदिर, अरसवल्ली मंदिर कहाँ पे है, अमरकंटक का मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर, सूर्य मंदिर का प्रश्न आया था।
तो ये आपको पता होता है कहाँ पे कहाँ सूर्य मंदिर है। भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में भी है। धौली स्थित शेलकत हाथी, इसके बारे में पता होना चाहिए। महाबलीपुरम स्थित शेलकत स्मारक, ठीक है। उदयगिरी स्थित वराह मूर्ति, ठीक है। माउंट आबू, मामल्लपुरम, ठीक है। बाराबर की पहाड़ी, लेपाक्षी मंदिर, इसके बारे में क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो ये दो सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रमुख शब्दावली, इससे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन आता है। तो ये बताओ कहाँ से मिलेगी आपको, हर एनसीईआरटी के पेज के पीछे भी रहती है। उस वर्ड्स का मीनिंग पूछा जाता है कि अरे ये हर एनसीईआरटी के पीछे मिलेगी आपको। और ये याद रखना, एक या दो क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेंगे इसके, हमेशा पीटी में खास तौर से। तो इसमें क्या क्या मैंने एड ऑन किया, ऐतिहासिक प्रमुख शब्दावली, उनके अर्थ क्या होते हैं। जैसे परामिता वर्ड पूछा यूपीएससी ने, परिवारजार के पूछा, श्रमण पूछा, उपासक पूछा, ठीक है। पंचायतन शब्द के बारे में पूछा यूपीएससी ने, मंगनियार क्या होता है उसके बारे में पूछा, त्रिभंग मुद्रा के बारे में पूछा, ठीक है। सैन्य अधिकारी कौन कौन होते हैं, ग्राम मुखिया को क्या बोलते थे पहले, वैदिक कर्मकांड के विशेषज्ञों क्या बोलते थे, शिल्प श्रेणियों के प्रमुख को क्या बोलते थे, मिताक्षरा, ठीक है। हुंडी क्या होती है, पुलिया माप क्या होता है, द्रवण माप क्या होता है, घंटाशाला क्या है, कदूरा तथा चोल, ठीक है। बलाश्रम विष्टि किसको कहते थे, ये दिया हुआ है एनसीईआरटी। और मैं कुछ नोट्स आपको दूंगा, ठीक है, और हो सकता है मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है, वो मेरे पास है। एरपति क्या है, ठीक है। तुनियर क्या होता है, घटिका क्या होती है, फणम, देखो ये यूपीएससी 2022 में पूछा, पहनावा, सिक्के, आभूषण, हथियार, ये सब देखने आपको। महत्तर क्या होता है, पटिकल क्या होता है, कुला क्या होता है, दारन क्या होता है, कलंदर क्या होता है, अरब व्यापारी कौन थे, फारसी कुशनबीस कौन थे, सैयद कौन थे, बंजारे कौन थे, अरगट्टा, ये खींचने का, पानी खींचने का प्रणाली होता है, ठीक है। जागीरदार और जमींदार के बीच अंतर अच्छे से देख लेना इसके बारे में। औरंग कौन थे, बनियान कौन थे, मिर्जादार कौन थे, आमिल क्या होता है, एकता प्रणाली क्या होती है, मीर बख्शी क्या। अरे एक चीज़ याद रखो ना, ये वर्ड्स जब आप पढ़ते हो, कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, वहाँ पे कोई वर्ड्स का मीनिंग समझ में नहीं आया तो उसको जाके सर्च किया करो, तो ये वाले क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। और उसका थोड़ा लॉजिकली कुछ खुद से भी मीनिंग बनाने की सोचा करो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। फिर है प्राचीन भारत के विद्वान या साहित्यकार किससे संबंधित थे और किसके शासन काल में थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के रिगार्डिंग पूछा था। जैसे आपकी बार यूपीएससी 2023 में भी पूछा, इसलिए बता रहा हूँ मैं, सारी थीमें जो बता रहा हूँ ये 2024 में भी यही रहेगी। पाणिनि के बारे में पूछा यूपीएससी ने, अमर सिंह के बारे में पूछा, कालिदास के बारे में पूछा, कौटिल्य के बारे में पूछा, इनकी रचनाएं क्या है, इनका टाइम पीरियड, यूपीएससी इनके बारे में आजकल बहुत क्वेश्चन पूछता है। राजा जैसे शुंगु, अब इनका टाइम पीरियड पता होना चाहिए। अश्वधन कब आया, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड कब आया, त्यागराज कब था, अन्नमाचार्य कब था, इनकी कृत्या क्या थी, समकालीन किसके समकालीन थे, किसके नहीं थे। फ्रांसा बनियर, इसका क्या काम था। जे बेटिस्टे टूनियर, इन जो हीरो की खदानों की खोज की थी। जेदा थेवनो कौन था, एवी बल्तुन, इनके बारे में एक बार सर्च करके देख लो, नेट पे मिल जाएगा आपको। अब देखो प्रमुख पुस्तक है, लेखक, इसके बारे में यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है। 2020 में पूछा, 21 में पूछा, ठीक है। जैसे देशेर कथा के बारे में पूछा था, सकाराम गणेश द्वारा लिखी गई थी, इसकी विशेषताएं क्या है, ठीक है। मासिक पत्रिका जैसे विटाल बिंदुवासक, गोपाल बाबा लंगर के पक्ष में, अस्पृश्य समुदाय से संबंधित थी, ठीक है। अन्य जैसे ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी हुई, मोहनदास करमचंद गांधी, भीमराव अम्बेडकर, इनके बारे में जितने बुक लिखी हुई उनके बारे में हस्तूर पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी ने 2-3 बार क्वेश्चन पूछा। सपन वासदत्ता किसके द्वारा लिखी गई, मालविका मित्र कौन था, मेघदूत में क्या बताया, रत्नावली कौन है, पुर्तगाली लेखक नुनीच कौन था, क्या था, इसने क्या व्याख्या की थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ये भी पता होना चाहिए कौन से राजा के टाइम में कौन सा बाहरी लेखक आया था, कौन सा एस्ट्रोलॉजर आया था, ये क्या सारी चीज़ें जब भी आप पढ़ोगे, कोई भी शासन पीरियड पढ़ रहे हो तो ये चीज़ें माइंड में रखना। अब सबसे इंपॉर्टेंट विजयनगर साम्राज्य, जो अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया यूपीएससी के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विजयनगर साम्राज्य, जो हर साल पूछ रहा, तो ये मान के चलें। इसके संस्थापक कौन थे, नदी कहाँ पे बसी हुई है, राजधानी कहाँ पे, किस नदी के किनारे बसी हुई है, ठीक है। मंदिर निर्माण की शैली कौन है, कल्याण मंडप अब क्या कहा था, इसके प्रसिद्धि के कारण क्या थे, जहाँ देवताओं का विवाह होता था। विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य को उदय कैसे हुआ, कौन राज शासक था, कौन संस्थापक था, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। विजयनगर साम्राज्य की विशेषता, उनकी महिलाओं की वहाँ पे क्या काम करी, दो बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, उनकी महिला क्या काम करती थी, कैसा थी। कृष्णदेवराय द्वितीय अब की बार फिर आया 2023 में। कृष्णदेवराय की कराधान व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसको अच्छे से पता करो, क्या लगाता था, क्या वर्ड्स यूज करता था। हरिहर प्रथम कौन था, बल्लाल द्वितीय कौन था, अमोघ उत्तम कौन था, प्रतापरुद्र द्वितीय कौन था। इसके साथ विजयनगर साम्राज्य के साथ आपको पढ़ना, चालुक्य भी पढ़ना, चंदेल भी पढ़ना और राष्ट्रकूट भी पढ़ना है आपको, क्योंकि ऑप्शन में दिया हो तो यूपीएससी क्वेश्चन बना सकते हैं। अब आती है आर्ट एंड कल्चर में, जैसे जो आर्ट फॉर्म होती है, ठीक है, उसके बारे में, जैसे बूंदी शैली है, जयपुर शैली क्या होती है, कांगड़ा शैली, ठीक है, किशनगढ़ शैली, कौन संस्थापक है, क्या इनके महत्वपूर्ण चित्र होते हैं, कौन सा रंग प्रयोग करते थे, कैसी पद्धति यूज करते थे, ये सब पता होना चाहिए। कलमकारी चित्रकला, ठीक है, ये पता होनी चाहिए क्या है,
इधर फेमस है, जीआई टैग मिला था। हाँ, ये सारे क्वेश्चन जीआई टैग से रिलेटेड होते हैं, तो जीआई टैग को देखते रहा करो। कोई प्राचीन कला को मिला ना तो यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। मंदिर रचना शैली, नागा, द्रविड़, बेसर, इनके बारे में देखो कहाँ कहाँ कौन से मंदिर बने, किस शैली से बने हुए, ये अच्छे तरीके से कर लेता है। भित्ति चित्रकला क्या होती है, भारतीय शिला वस्तु क्या होते हैं, ध्रुपद विशेषताएं क्या है, ठीक है, इसकी उत्पत्ति क्या है, ठीक है, सेलकर देव मंदिर क्या होते हैं, टेराकोटा कला क्या है, ताम्र कलाकृतियाँ क्या है, ठीक है, संचित्र पांडुलिपियाँ, चित्राधार एल्बम, ठीक है, और व्यक्तिगत रूप चित्रों का इसके बारे में काम किया गया है, ठीक है। अब आते जीआई टैग, तो मैंने वही बताया जहाँ पे जीआई टैग मिल रहा है। अब पुरानी आर्ट्स को मिल रहा तो वो तो क्वेश्चन बनेगा 100%, याद रख लेना, ठीक है। जैसे पुतुकली सोल को मिला तब पूछा सुजनी कढ़ाई जो बिहार में फेमस है, उपमादी जामदानी साड़ी कहाँ फेमस है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इनके हर राज्य की कुछ ना कुछ जो डीआई टैग मिल रहा है उनको ध्यान रखो। शास्त्रीय भाषाएं तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, इनमें कोई भी कुछ भी हो रहा, कुछ संशोधन हो रहा, कुछ भी हो शास्त्रीय भाषा में तो याद रखो। पारंपरिक साड़ी वस्तु उत्पादन केंद्र कौन से थे, भद्राचलम, चंदेरी, कापीर। तो ये जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ पे कोई भी अगर फेमस चीज़ों के बारे में बताया गया तो वो अच्छे से ध्यान से नोट कर लेना, ठीक। अगला लोक नृत्य और राज्य, ठीक है। अब ये भी देखो हर साल क्वेश्चन पूछ ही लेता है। परंपरा जैसे चपचारकूट त्यौहार क्या है, खांगजोम परबा गाथा गीत, थांगटा नृत्य, ये 2 बार पूछा यूपीएससी ने। राज्य मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम, ठीक है। मणिपुर से संकीर्तन विषयता, वाद्य यंत्र, समर्पित स्वरूप, आठ शास्त्रीय नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पहले यूपीएससी पूछता था। अब फिर मैं बता रहा हूँ, फिर वो कभी पूछ सकता, तो ये चीज़ अच्छे से कर लो। जो यूपीएससी ने पहले पूछे उन क्वेश्चनों पर अच्छे से काम करना है। कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम पूछा उसने, मोहिनीअट्टम पूछा है, यशगान पूछा है, साथ में गरबा नृत्य भी पढ़ लेना जो अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, ठीक। अब ये अगला क्वेश्चन है, ये भी हर साल पूछा जा रहा है, ठीक है। अब ये एंशिएंट की बात आ गई, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता याद रखना, वहाँ से क्वेश्चन बनता है, हमेशा बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्री मेंस दोनों के लिए। ऋग्वेद कालीन और, ठीक है, तो वहाँ के स्थान देख लेना, सभ्यता, इन दोनों में क्या अंतर था, पूर्व वैदिक आर्यों का क्या धर्म था, धर्म और ऋतु को कैसे डिफाइन करते थे, हड़प्पा सभ्यता के स्थल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको मैप ध्यान से देखना। मैं जब एनसीईआरटी कराऊंगा आर्ट एंड कल्चर की तो वहाँ पे डायरेक्ट यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, धौलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी, रोपड़, चंदोड़ो, कोठी दीजिए, यह भी पता होना चाहिए अभी प्रेजेंट टाइम में ये कहाँ पे लोकेटेड है। सिंधु सभ्यता के लक्षण क्या थे, ये भी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, ठीक। अब आता है कुछ परंपराएं समुदाय होते हैं, ठीक है, इसके बारे में पूछा। जैसे परंपरा चाहलिया साहिब उत्सव, ठीक है, नंदा राज यात्रा, ठीक है, वारावारी के लिए कहाँ मनाया जाता है, किस चीज़ के लिए फेमस है, क्या है, ठीक है। राज्य सिंधियों का, गोडों का, संतालों का, ठीक है। कैलेंडर कलियारोपुट्टू, ठीक है। साथ में चाहिए ट्राइबल्स के त्यौहार, ये बोलियाँ, ये सब पता होनी चाहिए, ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो उपनिषद इनके बारे में पूछा गया, सत्यमेव जयते कहाँ पे दिया हुआ, जैसे 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर जो उपनिषद में दी हुई है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं यूपीएससी, ठीक है। साथ ही साथ लोकायत और कापलिक क्या होता है, इनके बारे में पढ़ लेना। कठ उपनिषद क्या है, छांदोग्य उपनिषद का है, इतरे उपनिषद, मुंडक उपनिषद, इनके बारे में पढ़ लेना। षड दर्शन जो होते हैं, शाक्य, ना, योग, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, वेदांत, इनके बारे में अच्छे से कौन इसका है, किसने इसमें फिलोसफिकल क्या होता है, किस बारे में बात की गई, ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। एक एक लाइन में पता हो परंतु पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब देखो इसी को देख के पता लगा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 2023 में भी आया है, ये चीज़ याद रखना। मैं बताऊँगा अभी। राजा और राजवंश या समय काल, कौन राजा था, कौन सा राजवंश था और उनका टाइम पीरियड क्या था। जैसे राजा नानुक, जयशक्ति, नागभट्ट, द्वितीय भोज, ठीक है। राजवंश चंदेल थे, परमार थे, गुर्जर प्रतिहार थे, राष्ट्रकूट थे, सुंगू राजवंश। आजकल यूपीएससी बहुत पूछ रहा है इन पे क्वेश्चन, याद रख लेना। फिर ये आपकी बात जैसे पूछा, गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में किन किन राज्यों शासन था, यही सेम क्वेश्चन आपकी बार यूपीएससी ने पूछा, सोच लो। आपकी बार उसने यादवों को पूछ लिया था, मगध के गुप्त थे, मालवा के परमार थे, पर ये क्वेश्चन भी अगर 2021 वाला भी 2022 वाला सोल्व कर लेते हैं तो 2023 वाला भी सोल्व हो जाता। मालवा के परमार थे, थानेसर के पश्चिमभूति थे, कन्नौज के मोखरी थे, देवगिरी के यादव थे और वल्लभी के मैत्र थे, ये चीज़ याद रखना। अब ये सारे पे काम कर लेना, कौन से टाइम पीरियड में थे, कहाँ किस क्षेत्र में थे, क्या था, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगला सामंती व्यवस्था के बारे में, फ्यूडल सिस्टम क्या था, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक थी, इसका क्या इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था, क्या था, ये कैसे सेग्रीगेट हुए, कैसे इनका जन्म हुआ, ये सब सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हैंसांग, जितने भी देखो, जितने बाहर से कोई भी आया, किसी राजा के काल में कोई भी आया, जैसे मान लो कि कृष्णदेव राय के काल में है तो उन सारे उनके पता होना चाहिए। जैसे हर्ष के काल में हैंसांग आया था, श्रेणी संगठन क्या होते हैं, इनका काम किस तरीके से करते थे, ये सब पता। यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था इससे, जैसे हुंडी के बारे में पूछ लिया था, ठीक है, तो ये चीज़ याद होना चाहिए। प्राचीन काल में वैज्ञानिक पद्धति कितना विकास हो गया था, किन की चीज़ों का विकास था, भारत कैसे आगे था पूरे विश्व में, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पीटी और मेंस दोनों में इंपॉर्टेंट है। राज्य को उदय, विजयनगर साम्राज्य कैसे उदा, मैसूर राज्य से जैसे विजयनगर साम्राज्य बना,
कि नहीं विजयनगर साम्राज्य से मैसूर बना, हैदराबाद से क्या बना ये पता होना चाहिए, रोहिलखंड से क्या बना ये पता होना चाहिए आपको। मोहम्मद बिन तुगलक शासनकाल और तैमूर के शासनकाल में कंपैरिजन करो, ठीक है। इल्तुतमिश के बारे में, चंगेज़ खान, ख्वाजा युवराज सिंह इन सिंधु नदी कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक नहीं पहुँचा। तो ये अपना एंशियंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर हो गया। अब देखो मॉडर्न हिस्ट्री में, देखो मैं अभी बताऊँ 10-12 टॉपिक है, बस वही से यूपीएससी बार-बार क्वेश्चन बना रही है। अब सोचो एंशियंट मिडिवल उधर, अब मॉडर्न में देखो कितना, बस देखो हर बार स्वदेशी आंदोलन से पूछती हो, हर बार, हर एक आध साल में छोड़ के पूछती है यूपीएससी स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक। आंदोलन पता होना चाहिए, कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ हुए, कौन उसका अध्यक्ष था, क्या उसमें नारा दिया गया, क्या पारित हुआ, ये याद रखना। अधिवेशन को इस तरीके से पढ़ना है। इसके शॉर्ट नोट्स है मेरे पास, मैं शॉर्ट नोट दे दूंगा, खुद से भी अपनी तरफ से तैयारी करना है। बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन हुए, क्या उसमें स्वदेशी आंदोलन क्या था, कब हुआ, क्या अपनाया गया, उसके बाद क्या हुआ, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। होम रूल लीग आंदोलन कब चला, क्यों बना, क्या सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। असहयोग आंदोलन यूपीएससी ने पूछा, खेड़ा सत्याग्रह पूछा यूपीएससी ने, साइमन कमीशन यूपीएससी ने 2-3 बार पूछ लिया, भारत छोड़ो आंदोलन यूपीएससी ने 2-3 बार पूछ लिया, सवनी आज्ञा आंदोलन पूछा यूपीएससी ने, गदर नेहरू रिपोर्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनके बारे में, रॉयल इंडियन नेवी गदर इसमें क्या है, बंगाल में तेबागा किसान आंदोलन ये पता, जितने भी किसान आंदोलन है वो सारे पढ़ो। गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ था, कितने, तो 3 गोलमेज सम्मेलन, कौन कौन पार्टिसिपेट किया, क्या वहाँ से निकला, क्या सारी चीज़ें, गांधी कब गया, कौन गया नहीं गया, टॉयलेट सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, ये चीज़ याद रखना, अच्छे तरीके से करना। और याद रखना कि जितने भी चाहे हिस्ट्री की घटनाएं जिसका 100 साल हो जाते हैं, 50 साल हो जाते हैं, 500 साल हो जाते हैं, तो यूपीएससी हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछती है, तो ये भी चीज़ याद रखो, ठीक है। राष्ट्रीय कांग्रेस का 29 का अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, 1939 कांग्रेस के मंत्रिमंडल का त्यागपत्र देना, कारण क्या थे, गोलमेज सम्मेलन, तो ये फिर से रिपीट हो गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की मत भिन्नता क्या थी, कब मुस्लिम लीग बना, ठीक है, कांग्रेस कब बना, कांग्रेस की भूमिका में किसका सिद्धांत था, क्या सारी चीज़ें थी वो काम पता होना चाहिए। आज़ाद हिंद फौज कब बना, कौन बनाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतिम सरकार, इसमें कौन कौन मंत्री थे, क्या थे, आत्मसम्मान आंदोलन, ठीक है, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, अखिल भारतीय किसान सभा, इनके बारे में पढ़ो, कौन इनके अध्यक्ष है, क्या कब गठित हुई, क्या उद्देश्य थे, ठीक है। सत्यशोधक समाज इसके बारे में पढ़ो, बिरसा मुंडा विद्रोह, 1857 का विद्रोह, मापिला विद्रोह, नील विद्रोह, संताल विद्रोह, जनजाति विद्रोह, इनके कारण पढ़ो अच्छे तरीके से, ठीक है। ठीक है, ये पीछे वाले टॉपिक की थीम छूट गई थी तो उसके बारे में है, ठीक है। ठीक है, राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उद्देश्य, नहीं ये शायद पेज नंबर गलत लोकेटेड हो गया, हाँ ये पेज नंबर गलत आ गया, उधर का टॉपिक था, चलो ठीक, कोई नहीं छोड़ो। अब देखो वही मैं बता रहा था कि जो टाइम पीरियड होता है शासनकाल, उसके बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। राजा भोज के अधीन प्रतिहारों को उदय हुआ था नहीं हुआ था, महेंद्र वर्मन के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना, परांतक के द्वारा चोल सत्ता की स्थापना, गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना, दिल्ली सल्तनत काल भी पढ़ लेना, काकटाई राजवंश कहाँ अति महत्वपूर्ण समुद्र मंथन, देखो अब की बार फिर समुद्र पोर्ट से पूछा था क्वेश्चन, काकीनाडा, मोदुपल्ली, नेलूरी, मछलीपट्टनम, ठीक है। मध्यकालीन भारतीय राज्य जैसे चंपक, दूरगर, ये सब मैप में देखना आप, जहाँ पे एनसीईआरटी में मैप है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं एनसीईआरटी उसी तरीके से पढ़ाऊँगा, कुल्लत, वर्तमान क्षेत्र, मध्य भारत, जम्मू, मालाबार, ठीक है, बाबर के बारे में, बारूद, मेहराब, गुब्बंद कब बने, अभी मेहराब गुब्बंद के बारे में पता होना चाहिए, तैमूर राजवंश में क्या क्या हुआ था, कौन थे इसके शासक, क्या थे, ठीक है। अब यूपीएससी क्या आता है गवर्नर जनरल के बारे में, ये चीज़ याद रखना। अब गवर्नर जनरल के बारे में देखो, अब इसका भी मैं एक पीडीएफ दे दूंगा, खुद से भी काम करना, परंतु देखो जैसे लॉर्ड कर्जन के बारे में यूपीएससी ने पूछा, लॉर्ड रिपन के बारे में पूछा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, इसके बारे में मेंस में भी क्वेश्चन पूछा था, इसके बारे में मेंस में क्वेश्चन पूछा। तो एमजे मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक अधिनिर्णय क्या था 1932 वाला, ये याद होना चाहिए, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, अलेक्जेंडर रीड, थॉमस मुनरो, यहाँ से जो अपने जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम था वो सारी चीज़ें, वेलेजेली, सहायक संधि, फोर्ट विलियम कॉलेज, इसके सहायक संधि, ये सब पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वारेन हेस्टिंग ये पता होना चाहिए, विलियम जोन्स पता होना चाहिए, लॉर्ड वेलेजेली पता होना चाहिए, ठीक है। वुड डिस्पैच क्या था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड मेंटो, ठीक है। अब देखो ये जो फ्रांसीसी जो रहते अल्फांसो द पुर्तगाली थे, बीजापुर सल्तनत से गोवा को लेना 1510 में लेते हैं डच लोग, ठीक है। गजपति शासक कैसे, गजपति शासक उड़ीसा के जो थे, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाने भरूच कहाँ पे थे, मैप में दिया हो, यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा। बना था संसद कॉलेज, कम बनाया क्या था, कलकत्ता मदरसा, फोर्ट विलियम कॉलेज और संस्थापक, ये चीज़ याद रखना इनका अच्छे तरीके से। अब देखो ये इंपॉर्टेंट, मैंने सारे जितने भी यूपीएससी ने इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है उनके बारे में जो डाला था वो मैंने सारा डाला है इसमें, ठीक है। मैं फिर बता, देखो इन पे अच्छे से तरीके से काम कर लो, 10-12 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे हिस्ट्री में। अब देखो ध्यान से देखो, प्रमुख दल, व्यक्ति,
दल कौन कौन से थे उस टाइम स्वतंत्रता के टाइम, स्थान कौन से थे, गीत कौन से थे, पुस्तक थी, इसके बारे में पूछा था क्वेश्चन। ये सॉन्ग्स ऑफ फ्रॉम पीजेंट कौन गाया था, ठीक है। एंड टू दी लास्ट किसके बारे में, महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे, ऐसी कोई बुक की चर्चा हुई हो। महात्मा गांधी तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही, एनी बेसेंट, इनके बारे में अच्छे से पढ़ो। गरम दल और नरम दल के बारे में अच्छे से पढ़ो। सूरत अधिवेशन अलग हो गए, कब जुड़े, क्या है, सारी चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए। कौन कौन से इनके लीडर थे, क्या था, सब कुछ। थियोसोफिलिस सोसाइटी इसके बारे में पता होना चाहिए, कहाँ मुख्यालय था, मैडम ब्लास्की तथा कर्नल वल्लभभाई इसके संस्थापक थे। एनी बेसेंट बाद में से जुड़ती है, कब जुड़ी, क्या ऐसे, तो इस तरीके से यूपीएससी अच्छे तरीके से। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी थी, इसके बारे में अच्छे से पढ़े, कब गठन हुआ, कौन इसका सचिव था, कौन क्या था, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक के बारे में अच्छे से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू के बारे में पढ़ना है। पेंगली वेंकैया के बारे में पढ़ना, जो झंडे का निर्माण किया था। पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है। स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ना अच्छी तरीके से। होम रूल लीग वर्सेस चंद्रमन पिल्ले, ठीक है। सी गोपालचारी के कामराज ये क्या थे, उषा मेहता क्यों फेमस थी। देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ना, इसके कार्य, इसके सारे सब कुछ। ईश्वर विद्यासागर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेटुंग फीमेल स्कूल जैसे पूछा। स्वामी सहजानंद सरस्वती, ईवी रामास्वामी नायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी क्या थी। टेबरनकल ऑफ न्यू डिस्पेंस, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इनके बारे में अच्छे से देख लेना, कौन संस्थापक था, कब बनी थी, क्या थी, सब। केशव चंद्र सेन का था। ब्रह्म समाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा रामन राय, ठीक है। हिंद मजदूर सभा कब बनी, संस्थापक कौन था, ठीक है। ये सब के बारे में देख लेना। जी मेहता, एम एन लोखंडे, दादा भाई नौरोजी इंपॉर्टेंट है। सुब्रमण्यम अय्यर, आर.सी. दत्त, संविधान सभा सदस्य, ठीक है। ये सब पता होना चाहिए। और स्थान जैसे मान लो मदनपल्ली आंध्र प्रदेश के बारे में पूछा। आज़ाद हिंद फौज, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लो, सतेज बहादुर शिवपुर, केसी नियोगी, पेशी जोशी, बारिंदर कुमार घोष के बारे में दिया हुआ था यूपीएससी ने। जोगेंद्र चंद्र चटर्जी, इनके बारे में देखो। रास बिहारी बोस किस काम के लिए फेमस थे, ठीक है। अब इनके बारे में देखो। जयप्रकाश नारायण क्या काम किया। दीनदयाल उपाध्याय, एम एन रॉय, सीपी रामास्वामी अय्यर, के कामराज, वीरशैलिंगम पंतलू, ठीक है। ओबी कृष्ण पिल्लाई, CEMS नंबर। जितना भी इनके बारे में दिया, मतलब जितना भी ऑप्शन में दिया हो, उनके सबके बारे में सर्च करना, ठीक। अब देखो क्या बोलते हैं, क्या हो गया, सो गए क्या सब लोग। नहीं सर, डटे हुए हैं अभी। शाबाश शाबाश। इसी मेहनत का परिणाम मैं दिखाऊंगा अभी, देखो ध्यान से देखना। स्वराज्य सभा है, ठीक है। ऑल इंडिया होम रूल लीग, ठीक है। ये क्यों बनी, कब, किस में विलय हुई, ये सब चीज़ें। हिंदू महासभा कब फॉर्मेशन हुआ, कब हुआ। साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन कब बना था, क्या था, संस्थापक कौन था, इसके आइडिया क्या था। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में सारा पढ़ लेना अच्छे तरीके से। दीनबंधु मित्र, नील दर्पण, ये अच्छे से पढ़ लेना। बिक्रम चंद्र चट्टोपाध्याय, आनंद मठ, ठीक है, ये अच्छे से पढ़ लेना। सत्येंद्रनाथ टैगोर फर्स्ट IAS था भारत का। अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, इनके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लेना। इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में, और विलियम वेडमन कौन था, WS केन कौन था, इनके बारे में पढ़ लेना। राधाकांत देव के बारे में, गुजलू लक्ष्मी नरचट्टी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इनके बारे में पढ़ लेना। इनके कार्य क्या थे, सब कुछ एक बार नेट पे सर्च कर लेना। एक बार पढ़ के नोट्स बना लो, ज़िंदगी भर काम आएंगे। ज़िंदगी में मतलब यूपीएससी में काम आएंगे। पीजेंट वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया क्या थी, इसके संस्थापक कौन थे, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, ठीक है। मद्रास महाजन सभा, इसके संस्थापक कितने मेंबर थे, कहाँ कहाँ कार्यरत थे। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हुआ था। मुस्लिम लीग कब बनी, किस कारण से बनी, कौन सा एक्ट आया, क्या इनको दिया गया, ठीक है। बदरुद्दीन तैयब जी 1987 में बने थे, 1887 में बने थे कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। कांग्रेस सोशल पार्टी, ठीक है, ये क्यों गठन हुई थी, कौन इसका अध्यक्ष था, क्या कारण था। राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन, ये क्यों बना था। भैराम जी मालाबरी और MG रानाडे, ये इंपॉर्टेंट। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इसके द्वारा भीमराव अम्बेडकर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो जाती है, इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक। आखिरी जो है प्रमुख ब्रिटिश एक्ट, जो मैंने बोला था कि मैंने पॉलिटी में डाल के उसकी हिस्ट्री में डाला, हर बार क्वेश्चन आया, हर बार, ये चीज़ याद रख लेना। तो महारानी विक्टोरिया को दोस्त मतलब 1858 का एक्ट इंपॉर्टेंट है। इल्बर्ट विल विवाद, ये चीज़ याद रखना, इसके बारे में यूपीएससी ने पूछा है। गांधी इरविन समझौता, यूपीएससी ने इसके बारे में पूछा है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बारे में पूछा। नमक कानून, वॉर कॉन्फ्रेंस, ठीक है। गिरमिटिया, इंडेंजर्ड लेबर क्या थे। बटलर कमेटी, ठीक है। रोलेट एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैबिनेट मिशन योजना, क्रिस्प प्रस्ताव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन, वेवेल योजना, क्रिस्प मिशन, रखमाबाई मुकदमा, ठीक है। 1929 व्यापार विवाद, मतलब जितने भी विवाद रहे हैं, जितने कोई एक्ट आया है, फैक्ट्री एक्ट आया, ठीक है। नील खेती, औद्योगिक क्रांति के प्रभाव, अंग्रेजी शासन का परिणाम, रेतवाड़ी बंदोबस्त, ये याद रखना, बहुत सालों से पूछ नहीं रहा, पूछेगा आपकी। मालवाड़ी स्थायी बंदोबस्त,
अंग्रेजी साम्राज्य के योगदान, भू व्यवस्था क्या थी उनकी, क्या थी, ठीक है। होम चार्जेस, देश शासन क्या था, ये से टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए आपको। भारत सरकार अधिनियम सबसे इंपॉर्टेंट है, 1919 और 1935 हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बनती। मॉन्टी चैम्सफोर्ड एक्टिव बोलते हैं, आरक्षित अंतरित क्या पावर थी, ठीक है। 1935 का एक्ट, चार्टर एक्ट 1813 का, असिस्ट शक्ति किसके पास थी, गवर्नर के पास थी, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। रेड क्लिफ समिति किसके लिए बनी थी, माल मिंटो सुधार, ठीक है। भारतीय संविधान अधिनियम, अंग्रेजी शिक्षा की नींव किस किसके तहत पड़ी, 1873 जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, राज्यवाद अंग्रेजीवाद, जितने भी जो शिक्षा पॉलिसी रही है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल में निर्यातित परू कौन से थे, अब कपास, रेशम, सोरा, कहाँ, तिलहन, चीनी, नमक, ये सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये मैंने 2022 तक सर्च किया था। अब देखो अब मैं तुम्हें खोल के बताता हूँ, ठीक है। यूपीएससी का पेपर बताता हूँ, अभी रुको। अभी देखो मैं सारी थीम बताई है ना, वहाँ से सारा क्वेश्चन मिलेंगे आपको। सर ये कितने दिन में तैयार हो जाएगा सर? आप देखो धीरे धीरे मैंने थीम तैयार करवा दिया। अभी इसके धीरे धीरे आप काम करना सीखो, इस पर धीरे धीरे काम करो। एक ही टॉपिक को लो, जो भी आप पढ़ रहे हो। जब भी आप जैसे एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा तो मैं इसी अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, इन्हीं थीम के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। देखो मैं ये इंपॉर्टेंट, अब देखो ध्यान से देखना, मैं एक ही चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। अब देखो मैं आज है ना ज्योग्राफी का पेपर का एनालाइज कर रहा था, तो देखो ये कितनी बार उल्लर झील के बारे में पूछा, ठीक है। कोलेरू झील के बारे में पहले यूपीएससी ने पूछा हुआ है। अब इन दो ऑप्शनों पे काम, अब चलो ये ठीक है, ये नया क्वेश्चन आया है, ठीक है, परंतु एटलीस्ट ये 2 ऑप्शन तो अपने सही हो जाते हैं। ये लास्ट डे पेपर में है, कृष्णा नदी और झेलम नदी, इनके बारे में। अब देखो ये PYQ का इंपॉर्टेंस है, ये चीज़ समझो, ठीक। अब देखो ये मैंने बोला कि पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पोर्ट अगर आप हिस्ट्री से भी देखोगे तो उठा के वहीं से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वैसे अपने को अपने प्रेजेंट टाइम में भी पढ़ना है, ठीक। अब जैसे देखो अभी आप हिस्ट्री की बात करते हैं, चलो आओ, ठीक है। सबसे पहले आता है हिस्ट्री की बात में, यहाँ पे एक भी क्वेश्चन नहीं है हिस्ट्री का, ठीक है। अभी आते हैं इधर। देखो ये आज मैं देख रहा था ज्योग्राफी का, ये मैं सारा बताऊंगा तुम्हें, ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगा, ठीक है। अब देखो मैं बोलता हूँ ना कि प्री के क्वेश्चन मेंस में आते हैं और मेंस के क्वेश्चन प्री में। अब ये मेंस में पूछा हुआ था ये क्वेश्चन, अब ये प्री में आ गया, देख लो। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें करो, ठीक है। चलो अभी एक भी नहीं आया है। देखो यहाँ ये यूरेनियम का आज मैं कर रहा था, यूरेनियम का पूछा हुआ है पहले यूपीएससी ने बहुत बार। अब देखो ये डायरेक्ट रिपीटेड, डायरेक्ट पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है, ठीक है। चलो अभी ये कोई भी हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है, ये तो 2023 का भी है सर। हाँ ये 2023 का पेपर, तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि लास्ट ईयर पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं डायरेक्ट। और मैंने देखो पीएच वाली थीम भी छाटी है, मैंने साइंस का भी बना लिया हूँ, मैं बताऊँगा। चलो ठीक है अभी छोड़ो, बस अब इन्वायरमेंट का बचा है और उसका इकोनॉमी का बचा है, बस वो सारा कंप्लीट हो गया। रुक जाओ, अभी हिस्ट्री का क्वेश्चन एक भी नहीं आया, चलो छोड़ो, आगे आएगा वो। हिस्ट्री का अभी भी नहीं आया। अभी नहीं आया हिस्ट्री का क्वेश्चन। हाँ अब यहाँ से शुरू हो जाता है, ठीक है। ध्यान से देखना, मैं एक ही क्वेश्चन बताऊंगा एक ही थीम के अकॉर्डिंग, ध्यान से समझा। देखो अब मैं देखो एक चीज़ तुम्हें बताता हूँ। देखो महासंघिक डायरेक्ट किससे रिलेटेड है, बुद्धिज्म कॉन्सेप्ट याद करो अच्छे तरीके से। और मैंने बोला एक इंपॉर्टेंट थीम है, यूपीएससी से हमेशा क्वेश्चन आता है। महासंघिक का दिन, अगर ये चीज़ पता होती ना तो डायरेक्ट आप इसका आंसर बना देते हैं, ठीक है। अब देखो ये सब गांधार, कलिंग, मगध, ये सब सारे मैंने बोला था ना, इनके बारे में एक जो भी मतलब राज्य शासन रहा उनके बारे में क्या सारी चीज़ें, बौद्धिज्म जैनिज्म कहाँ डेवलप हुआ, क्या सारी चीज़ें। अभी देखो ये सारा ऑप्शन यूपीएससी 2014 के क्वेश्चन जाके देखो, डायरेक्ट दिया सबको बारे में, ये सारे 4 वर्ड, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी मैं तुम्हें सारे क्वेश्चन बताता हूँ। देखो फिर ये बुद्ध स्तूप मैंने बताया था वहाँ पे, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अब देखो अभी मैं तुम्हें 12 क्या मैं सारे क्वेश्चन बताता हूँ, अपनी जो थीम से काम कर लोगे तो याद करो। एक क्वेश्चन आया था स्पूत और विहार में अंतर वाला, याद करो 2013 या 14 का क्वेश्चन है,
सोच लो अगर उस पर अच्छे से R&D कर लिया होता तो ये क्वेश्चन नहीं बन जाता। ठीक, अगला देखो, मैंने बोला था पोर्ट, यही आंसर है इसका। और मैंने बोला था राजधानी नगर, ये सब पता करना कहाँ के अंदर थे, क्या था, जेने तीर्थकर चैत्य कहाँ पे। अब देखो इन ऑप्शनों पे भी काम करना। अब देखो ये अपन थर्ड क्वेश्चन, पोर्ट, देखो पुहार, मैंने बोला था ना संगम पीरियड, संगम पीरियड का क्षेत्र है पुहार, याद रखना। इसलिए मैं बता रहा हूँ, देखो एक चीज़ याद रखो, एक एक क्वेश्चन रिपीट मैं करवाऊंगा। ये देखो तीनों के तीनों क्वेश्चन रिपीट है। अब आगे देखो, मैं एक एक क्वेश्चन बताता हूँ तुम लोगों को ना। अब सुनो ध्यान से, संगम पीरियड देख लो इधर, कविताएं सब बोला था नहीं बोला था, सोचो। मैंने 2022 तक के पेपर का एनालाइज किया है। अब देख लो इधर, आप खुद देख लो इधर, संगम पीरियड समझ में आया। चौथा क्वेश्चन अपनी थीम से। मैंने बोला था टाइम पीरियड, टाइम पीरियड अच्छे से देख लेना, सब जितने भी रहे हैं शासक। यादव मैंने बोला था उधर, काकताई वंश, गढ़वाल, इनके बारे में, होयसल के बारे में पूछा हुआ ऑलरेडी, थीम जाके देख लेना मेरा। पांचवा क्वेश्चन रिपीटेड। ठीक, अगला देखो, ये देखो मैंने बोला था रचनाकार, साहित्यिक कृत्या, ठीक है। देखो अमीर मकावी, ये पहले भी पूछा हुआ है, बिल्लन के द्वारा, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे भी इसको रिपीट करवाया था। तो ये चीज़ें देखो रिपीटेड है क्वेश्चन, रिपीटेड मतलब कितना हो गया, 6 क्वेश्चन। आगे देखो, देखो ये आ गया बौद्धिज्म जैनिज्म, और मैंने बोले थे वही आंसर, जैनिज्म आत्मा के बारे में, ठीक है। और मैंने बोला था, देखो बुद्धिज्म के 3 क्वेश्चन मिल गए अभी तक। अभी देखो आगे देखो, मैंने बोला था कृष्णदेवराय मतलब कौन, विजयनगर साम्राज्य इंपॉर्टेंट है, ये लो देख लो विजयनगर साम्राज्य का क्वेश्चन। देखो इसलिए विश्वास करो, अपन जो काम करें बस इस पर ईमानदारी से काम कर लो, ठीक है। 8 क्वेश्चन मिल गया, ठीक है। अगला देखो, मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किसी शासक ने पुर्तगालियों को सपुर्द किया, मैंने बताया था वहाँ पे, इनके बारे में पढ़ लेना, जितने शासक रहे हैं, पुर्तगालियों के पीरियड के शासक रहे हैं। शासक को बारे में, सबके बारे में पढ़ना है, जिसके बारे में दे, अहमद शाह, मोहम्मद बेगड़ा, बहादुर शाह, महमूद शाह, ठीक है। और देखो ये रेगुलेटिंग एक्ट, ये तो अपना थीम था, ये तो हमेशा थीम है, अपने को पता है 1833 का, समझ में आया। देखो 10 के 10 क्वेश्चन है, अपनी थीम से ही है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं किया। अभी आगे देखो, मैं आगे और बताता हूँ। 10 क्वेश्चन सोचो अपनी थीम से, एक भी क्वेश्चन आगे इधर उधर नहीं हुआ, ठीक है। आगे बढ़ो, हिस्ट्री के सोचो 10 के 10 क्वेश्चन अपने वहाँ से हैं। अभी देखो, अभी और आगे भी आएगा। और देखो ये आज मैं ज्योग्राफी काम करता, ये कितनी बार रिपीटेड हुआ है। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है इसमें। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हाँ देखो, ये मैंने बोला था प्रमुख व्यक्तित्व, अलेक्जेंडर रीड, ठीक है, H.H. लॉन्गशॉट, मतलब जितनों भी काम किए हुए हैं, ठीक है, पुरातत्व अनुखनन से जुड़े हुए थे, ठीक है। अब देखो ये भी काम करना है, बाद में अंग्रेजी प्रेस की स्थापना से कौन कौन जुड़े हुए थे, देशी रजवाड़ों गिरजाघरों की स्थापना किसने की थी, ये सब भी काम करना। रेल की आपके यूपीएससी जब एग्जामिनर को लास्ट पेपर दे दिया तो वो इसी पे बना के ऑप्शन बना के काम करता है। तो देखो 11वां क्वेश्चन आ गया अपना, ठीक। अब देखो मैंने बोला था स्थल, मैंने बोला था जाके देख लो सारा। शीतल सवाल देखो, ये रिपीटेड, ये वर्ड मैंने वहीं पे छाड़ दिया था, ये बताओ पूछा था ना, ठीक है। बेसनगर, अब देखो स्थल मैंने बोला, ये मैप में मैं तुम्हें एनसीईआरटी मैप में दिखाऊंगा सारी ये क्वेश्चन। अब देखो ये थीम बेस सेव, और मैंने बोला था मंदिर, ठीक है। आगे देखो, ये देखो मैंने बोला था कौन सा अपना स्वदेशी आंदोलन, हर बार पूछता है, 1 साल में घुमा फिरा के आ ही जाता हो इस पे। देखो समझो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन हो गए अपने, ठीक है। अभी एक भी क्वेश्चन नहीं गया, अभी और आओ। अब देर मैंने बोले थे कोई अधिनियम बना हो उस टाइम अंग्रेजी के काल में, ठीक है। और ये तो नहीं है। अब देख लो लगभग कितने 14 क्वेश्चन थे, 14 के 14 अपनी थीम से है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं तो फिर भी मिनिमम से मिनिमम मान के चल रहा हूँ। ये चीज़ मैं गारंटी बता रहा हूँ, 60 से 70 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे। इन थीम पे अच्छे से काम कर लेना, अच्छे तरीके से। जैसे अभी मैं ना कुछ बताता हूँ आप लोगों को। अभी देखो कुछ क्वेश्चन मैं अभी करवा देता हूँ एनसीईआरटी। मैं जो एनसीईआरटी पढ़ाऊँगा मैं उस तरीके से पढ़ाऊँगा आप लोगों को।
अभी ध्यान से समझना, देखो बुक कहाँ से मिलेगी अपने को, गैलरी। मैं वो चाह रहा था कि चलो छोड़ो, अपन वहाँ से एनसीईआरटी डाउनलोड करते हैं एक बार AFI साइट से। अभी मैं बताता हूँ कैसे पढ़ना है अब एनसीईआरटी को। इनको आप लोग ओनली जस्ट रीड आउट करके निकल जाते हो, ऐसे नहीं काम चलेगा। अब मैं तुम्हें ना 12वीं क्लास के एनसीईआरटी बताता हूँ, उसमें बहुत क्वेश्चन पूछे हुए हैं 12वीं क्वेश्चन से हिस्ट्री के। देखो अब सबसे पहले लेते हैं अपन हिस्ट्री का, एंशिएंट हिस्ट्री वाला ले लेते हैं। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आए हुए, डायरेक्ट